हेलो बच्चों, मैं आज आपको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन जो है इस चैप्टर है क्लास 8 का, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा जाने यूनिटरी मेथड क्या है। यूनिटरी मेथड जो है, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम लोग जो है, वी नो द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, वी नो द वैल्यू ऑफ वी नो द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी। एक क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग जानते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी, फिर गिवन क्वांटिटी का वैल्यू को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड को लगाते समय हम लोग के पास दो ऐसे सिचुएशन पैदा होते हैं जहाँ पर एक क्वांटिटी जो है वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा भी इंक्रीज करेगा, और एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा जो है उसका इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमें हमारे पास दो प्रकार का रिलेशन आएगा। दो प्रकार का क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सिचुएशन है डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है, और दूसरा जो सिचुएशन होता है वो है इन्वर्स वेरिएशन में। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि हम लोग के पास देखते हैं कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, और एक पहला क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा। यानी इसमें क्या है कि से कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर बोल रहे हैं कि बुक्स को लेकर चलें तो मोर बुक्स मोर कॉस्ट। अब देखो दोनों ही लेस बुक्स मान लो कि बुक्स स्टॉल में गए और तुमने कुछ कम ही किताब खरीदा है तो कम पैसा लगेगा, ज़्यादा किताब खरीदा तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, है ना। ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अभी हम लोग जो है डायरेक्ट पर ही फोकस करेंगे। इन्वर्स का इंट्रोडक्शन सिर्फ दे देते हैं, इन्वर्स का प्रॉब्लम इसमें नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने इन्वर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, पहले जो है डायरेक्ट को हम लोग समझते हैं। अच्छा इन्वर्स के लिए सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ। क्या है कि अगर हम मान लो कि मोर वर्कर्स को लेकर बहुत जल्दी समझ में आएगा। मोर वर्कर्स लेस टाइम, किसी काम को कंप्लीट करने में कम समय लगेगा, ज़्यादा वर्कर लगेगा तो, है ना। और अगर लेस वर्कर लगाओगे, लेस वर्कर्स, तो क्या लगेगा, मोर टाइम, है ना, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये इन्वर्स का रिलेशन, ये इन्वर्स वेरिएशन है, इन्वर्स केस है। ठीक है, एक क्वांटिटी बढ़ा है तो दूसरा क्या हो गया, घट गया, दूसरा क्वांटिटी घटा तो पहला क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इन्वर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, सो इसमें हम लोग अपना जो सीमित रखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को इन्वर्स वेरिएशन के बारे में समझा देंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में देखो, एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लो मिल्क है, इस क्वांटिटी को एक्स ले लेते हैं, लीटर में लिखा हुआ है मिल्क इन लीटर। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन लेते हैं, इसका कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट इन रुपीज़ और इसका वैल्यू वाई लेते हैं। तो 2 लीटर का दाम है 120 रुपया मान लो, और तुम्हारा 4 लीटर का 240 रुपया, कुछ और ले लो, 5 लीटर का ले लो 300 रुपया। तो तुम्हें वैल्यू निकालना 8 लीटर का क्या होगा, 10 लीटर का क्या होगा, मान लो इस तरह से। तो तुम देख रहे हो कि मिल्क जो है 2 लीटर का 120, 4 लीटर का 240, 5 का 300, 8 का नहीं पता। तो यहाँ पर अगर हम x बाई वाई करते हैं तो मेरे पास 2 बाई 120 आ रहा है, 4 बाई 240 आ रहा है, 5 बाई 300 हो रहा है। इस तरह से चल रहा है। तो हर जो रेशियोज हैं, जो ये फ्रैक्शन है, इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/60 आएगा कि नहीं, देखो काट के देखो 1/60 आएगा, आ रहा है 2 से काट रहे तो इसमें 4 से ही काटो 1/60 आएगा, इससे 5 से काटो 1/60 आएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/60, हर केस में 1/60 1/60 1/60। तो ये क्या है, कांस्टेंट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू मिल रहा है कि x बाई वाई क्या मिल रहा है, हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, हमेशा कांस्टेंट। उससे हम लोग k से डिनोट कर सकते हैं, यानी x को आप क्या लिख सकते हैं, ky। क्या लिख सकते हैं, x को ky। ठीक है, x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ky। तो k यहाँ पर जो हो गया, k इज कांस्टेंट ऑफ, यहाँ पर बोलेंगे k को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे, k को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है, k को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। तो हम डायरेक्ट जो वेरिएशन को इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन को बोल सकते हैं कि 2 क्वांटिटीज, हम इस तरह से देख सकते हैं, 2 क्वांटिटीज x एंड y are 2 quantities x and y are said to be in direct variation if x by y is constant। x by y जो है वो अगर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, समझ में आ गया डायरेक्ट वेरिएशन का जो है। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम जो है वो लिखा हुआ है कि the cost of
कॉस्ट ऑफ 7 kg wheat, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम ले रहा है। कॉस्ट ऑफ 7 kg wheat इज 115.50 रुपीज़, 115.50। what is the cost of 12 kg wheat, ये निकलने बोला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसे, मोर द wheat और द कॉस्ट, है ना, और लेस द wheat, जितना कम wheat रहेगा उतना कम कॉस्ट लगेगा, है ना, लेस द कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दिस इज द केस ऑफ, यहाँ लिखना पड़ेगा दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हम यहाँ पर देखो 7 kg इनका रेशियो जो है, अगर हम यहाँ पर जो इस तरह से बनाते हैं, दो बॉक्स में यहाँ पर लिखते हैं कि इसे वेट ऑफ वीट, ठीक है, एंड कॉस्ट। सो 7 kg का 115.50 और तुम्हारा 12 kg का, अच्छा इन kg लिख देना यहाँ पर, ठीक है, और कॉस्ट इन रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ लिख देना। सो 12 kg का नहीं पता है तो x ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ तो पता चल रहा है कि से रेशियोज जो अगर निकालें, यानी 7/12 करें तो वैल्यू मेरे पास 115.50 डिवाइडेड बाई x, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो 7x इक्वल टू 12 इंटू 115.50। सो x का वैल्यू क्या हो गया, 12 इंटू 115.50 डिवाइडेड बाई 7, ओके। तो 7 से इसे पॉइंट हटाओ, नीचे में 100 ले आओ और 7 से डिवाइड करो इसे, 7 1 टाइम्स में लग जाएगा 45, 7 6 है 42, 35, यहाँ 50, ओके। और तुम्हें 100 से ये 50 से काट दो, 50 से 2 टाइम्स हो गया, 50 से ये 150 हो गया, तो 50 150 33, है ना, और 2 से ही क्या कितनी टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो मेरे पास हो गया 6 इंटू 33 इतना रुपीज़, तो कितना हो गया 33 इंटू 6 तो 18, 198 हो गया। देख लो 33 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 इंटू 3 इंटू 11, और ये क्या हो गया 18 से 11 को मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। 1 और 8 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर जो है बीच में लिख देंगे 198, ठीक है। 1 + 8 कितना होता है 9, तो 9 को बीच में लिख देते, तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो भी 11 का मल्टीप्लिकेशन है उसको आप तोड़ लें फैक्टर्स में और 11 को अलग कर दें, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके, और फिर 11 से बहुत ही आराम से इसको मल्टीप्लाई करके मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो गया कि इसे 12 kg का जो कॉस्ट हो जाएगा 198 रुपीज़, कितना हो गया वहाँ पर 198 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं, केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सवाल का है इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 5 men और 7 women can earn rupees 2625 पर डे। क्या लिखा है, 5 आदमी या फिर 7 औरत, क्या बोला 5 आदमी भी अगर काम करेगा तो 2625 रुपीज़ पर डे कमाएगा, या 7 वीमेन वो भी मिलकर 2625 पर डे कमाएंगे, ठीक है। हाउ मच वुड लिखा हुआ, हाउ मच वुड 10 men एंड 13 वीमेन। तो यहाँ पर और यहाँ एंड है, इन दोनों का फ़र्क समझना है। यहाँ पर क्या है, और है, या मतलब 5 men या फिर 7 वीमेन, लेकिन यहाँ पर एंड है कि 10 men 10 men एंड 13 वीमेन है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ ऐड करना होगा, यानी अब दोनों को एक ही रूप में निकालना होगा, चाहे तो मेन के रूप में या फिर वीमेन के रूप में, ठीक है। विल अर्न पर डे, क्वेश्चन है विल अर्न पर डे, ठीक है, समझ में आया। चलिए सवाल को वापस समझते हैं। इफ़ 5 men और 7 women कैन अर्न, अगर 5 आदमी या फिर 7 औरत मिलकर, 5 आदमी या 7 औरत पर डे का कमाई उनका है 2625, लेकिन अगर 10 आदमी और एंड यहाँ पर एंड है 13 वीमेन विल अर्न पर डे, ये बोल रहा है हाउ मच वुड, तो ये 10 आदमी और 13 वीमेन एक साथ मिलकर कितना कमाएंगे पर डे। चलिए पहले रिलेशन निकालें, सॉल्यूशन करें इसका। बोल रहा है कि 5 men है या 7 women, दोनों का 5 men भी 2625 कमाएंगे, या फिर 7 औरत हैं वो भी, तो 5 men = 7 women लिख सकते हैं कि नहीं। अर्न ऑफ यहाँ लिख सकते हो कि अर्निंग ऑफ 5 men = 7 women's अर्निंग लिख सकते हैं, हाँ।
सो अगर हम अर्निंग ऑफ 1 मैन की बात करें तो 7/5 वीमेन के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर एक आदमी की बात करें तो 7/5 वीमेन हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कितना 10 मैन है, तो अर्निंग ऑफ 10 मैन, तो 7/5 इंटू 10 वीमेन हो जाएंगे, ये गेट कट गया 2 टाइम्स में, यानी 14 वीमेन, यानी 10 आदमी जो इतना कमाएगा उतना ही 14 वीमेंस अर्निंग के बराबर होगा, ठीक है। 10 आदमी जो है वो कितने 14 औरतें के बराबर होंगे, 14 औरत जो है उनको उनके अर्निंग के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो है कि 10 मेन एंड 13 वीमेन, तो 10 मेन प्लस 13 वीमेन अगर लिखें तो इसका कितना हो जाएगा, 10 मेन की जगह पर 14 वीमेन लिख सकते हैं, 14 वीमेन और प्लस 13 वीमेन, ठीक है। तो मेरे पास 27 वीमेन हो गए, ठीक है, 27 वीमेन हो गए। और 27 वीमेन जो है वो कितने कमा रहे हैं वो देखना है। तो सवाल में समझो कि 7 वीमेन जो है, 7 वीमेन जो है वो 2625 कमा रहे हैं। तो यहाँ से देख लो, लिखेंगे नंबर ऑफ वीमेन और इधर में लिखेंगे अर्निंग पर डे, अर्निंग पर डे, ठीक है। तो 7 जो थे, अच्छा वो 2625 रुपीज़ पर डे कमा रहे थे, है ना। तो अभी मेरे पास 27 है, 27 कितना कमा रहे हैं पर डे नहीं पता, हाँ लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि 7 वीमेन है तो इतना है, 27 है तो ज़्यादा ही अर्निंग होगा। सो मोर वीमेन, यहाँ लिखो मोर वीमेन मोर अर्निंग, ठीक है, क्लियरली केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ, यहाँ लिखना होगा दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो रेशियोज जो है वो इक्वल, रेशियो 7/27 इक्वल टू 2625 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पर फिर से क्रॉस करेंगे यहाँ से इसके सही समय, तो 7x इक्वल टू 27 इंटू 2625, ओके। सो x इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू 2625 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से इसे डिवाइड करें तो 7 3 जा 21, 52, 7 7 जा और फिर 5, तो मेरे पास क्या हो गया 27 इंटू 375। इसे मल्टीप्लाई कर लें, 27 इंटू 375, 27 को अगर टेबल आता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 27 इंटू 5 135, 27 इंटू 7 189, 27 इंटू 3 81। सो 5 2 और यहाँ 10 1 11 और 9 एंड 10, तो कितना हो गया रुपीज़ 10,125 रुपीज़ हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। सो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स वेरिएशन के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं इन्वर्स वेरिएशन को कुछ और भी बात बता दूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।